So in today's lecture, we are going to see or revise for few minutes what is harmonic progression. मैंने recording जो आपको भेजी थी उसमें हमने देखा था ये harmonic progression. So if you have terms in arithmetic progression, a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on, इसको हम लोग arithmetic progression बोलते हैं. तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हो 1 by a plus d, 1 by a plus 2d, 1 by a plus 3d एंड सो ऑन, तो ये टर्म्स को हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन. दिस इज नोन एज हार्मोनिक प्रोग्रेशन. फिर हमने ये देखा कि मीन्स देखे हमने, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. तो अगर आपके पास दो नंबर्स है x एंड y, बीच में आपने एक ऐसा नंबर ढूंढा a सच दैट ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ गए, तो ये a कैसे निकालते हैं? a इज x प्लस वाई बाई 2. फिर यही x और y नंबर्स है, इनके बीच में हमने एक ऐसा नंबर g ढूंढा सच दैट ये तीनों टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो g कैसे निकालते हैं? g इज रूट ऑफ एक्स वाई. और फिर हमने ये भी डिराइव किया कि अगर x और y दो नंबर्स है, इसके बीच में एक h आपने नंबर ढूंढा कि ये तीनों हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ गए, तो ये h कैसे निकालते हैं? 2 बाई एच इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई. So these were the means. Fine. Now we will directly come to exercise 2.4 and discuss its sums. Question number 1. Verify whether the following sequences are in HP. आपको verify करना है कि जो सीक्वेंस दिया है वो HP में है कि नहीं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 1 by 3 1 by 3, 1 by 5, 1 by 7, 1 by 9. ये HP में है कि नहीं. अभी सिंपल तरीका क्या होगा कि इसको रेसिप्रोकेट कर दो. रेसिप्रोकेट करोगे तो यहाँ पे आएगा 3, 5, 7, 9. अब आपको बस चेक करना है ये AP में है कि नहीं, ये AP में है कि नहीं. आप लोग आंसर लिख के बताओ वेदर दिस सीक्वेंस इज दिस इन AP, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या. आंसर लिखो, सबको आंसर लिख के बताना है वेदर दिस इज इन AP और नॉट. सो विच इज करेक्ट, दीज टर्म्स आर इन AP. सो नेचुरली क्या होना चाहिए? ये HP में होना चाहिए. दिस इज इन HP, तो ये करेक्ट है. ओके, सेकेंड सम पे आते हैं. 1 by 3, 1 by 6, 1 by 12, 1 by 24. इसका अगर आप रेसिप्रोकल लगाओ तो ये आता है 3, 6, 12, 24. अब बताओ ये AP में है कि नहीं? Are these terms in AP? No, that is correct. ये AP में नहीं है. AP में होने के लिए क्या होना चाहिए? इनका कॉमन डिफरेंस. अगर 3 और 6 का कॉमन डिफरेंस आप देखो तो 6 माइनस 3, ये 3 आता है. फिर 6 और 12 का कॉमन डिफरेंस देखो, मतलब डिफरेंस देखो, 12 माइनस 6, ये 6 आता है. फिर 12 और 24 का डिफरेंस देखो, ये 12 आता है. तो डिफरेंस सेम नहीं है. नो कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर दिस इज नॉट AP. AP नहीं है, इसका मतलब ये HP नहीं है. दिस इज नॉट एन HP. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. 5, 10 by 17, 10 by 32, 10 by 47 ये दिया है. तो इसका रेसिप्रोकल अगर हम लोग लगाएं तो यहाँ पे आएगा 1 by 5, 17 by 10, 32 by 10, 47 by 10 एंड सो ऑन. अब बताओ फिर से ये AP में है कि नहीं. यहाँ पे 5 को आप क्या लिख सकते हो? 1 by 5 को इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो,
तो ये जो पहला टर्म है ये आप लिख सकते हो 2/10, दूसरा टर्म है 17/10, तीसरा टर्म है 32/10, 47/10। अब सोचो कि ये एपी में है कि नहीं। एपी में डिफरेंस सेम होना चाहिए कंसेक्यूटिव टर्म्स का। सो करेक्ट, दिस इज इन एपी। आप 17/10 और 2/10 का सब्ट्रैक्शन लगाओ, ये 15/10 आता है। फिर 32/10 और 17/10 का सब्ट्रैक्शन लगाओ, ये भी 15/10 आता है। 47/10 और 32/10 का डिफरेंस लगाओ, ये भी 15/10 आता है। सो ये एपी है, दिस इज एन एपी, मीनिंग दिस शुड बी एन एचपी। ये एचपी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ओके देन, तो नेक्स्ट सम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द nth टर्म एंड हेंस द 8th टर्म ऑफ फॉलोइंग एचपी। अभी एचपीज हमको दिए हुए हैं, तो हमको उसका nth टर्म निकालना है, nth टर्म का फॉर्मूला निकालना है और टर्म नंबर 8 भी निकालना है। तो पहला एचपी अपने को दिया है हाफ, 1/5, 1/8, 1/11 एंड सो ऑन। तो ये एचपी है। नेचुरली 2, 5, 8, 11 ये एपी होगा। एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? एपी का nth टर्म का फॉर्मूला a plus n-1 into d, common difference is 3, so this is 2 plus 3n-3, so that is 3n plus 2 minus 3, which is 3n-1। so ये nth टर्म है AP का। तो HP का nth टर्म कैसा होगा? HP का nth टर्म वो होगा Tn इज इक्वल टू 1/3n-1, इसका रेसिप्रोकल होगा। तो ये HP का nth टर्म आ गया। अभी 8th टर्म निकालना है, T8। सो T8 क्या होगा? 1/3 इंटू 8-1, विच इज 1/3 8 24, 24 - 1 इज 23। क्लियर हुआ ये आंसर? बताओ। टर्म नंबर 8 ऑफ HP इज 1/23। ओके, नेक्स्ट सम आप ट्राई करोगे, ठीक है? मैं सीक्वेंस लिखता हूँ, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 सो ऑन। ये HP का nth टर्म का फॉर्मूला निकालो। चलो ट्राई करो, टेक हाफ अ मिनट, बहुत इजी है। चलो आप लोग ट्राई करो, ये सब मैं फिर से सॉल्व करूंगा तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। जिसको भी अभी क्लियर नहीं है ये क्लियर हो जाएगा, जिनको बट क्लियर है कि कैसे लाया जाता है आप ट्राई करो। आपको क्या करना है यहाँ पे, चलो मैं लिखते जाता हूँ, जिसको आता है आप ट्राई करते रहो। ये HP है, तो AP कैसा दिखेगा? AP होगा इसका रेसिप्रोकल, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। AP का nth टर्म का फॉर्मूला आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा है, A प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस 2 है, सो 4 प्लस 2n-2 विच इज 2n प्लस 2। तो ये AP का nth टर्म हुआ। AP और HP में फर्क क्या है? रेसिप्रोकल का। जैसे HP से HP से AP जाते हो तो आप रेसिप्रोकेट करते हो, AP से HP में भी आओगे तो आपको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। सो nth टर्म ऑफ HP ये आएगा 1/ इसका रेसिप्रोकल 2n प्लस 2। तो टर्म नंबर 8 इसका क्या होगा? 1/2 इंटू 8 प्लस 2, which is 1/16 plus 2, that is 18। so 1/18 इसका आंसर है। सो दैट इज करेक्ट। अभी शायद आपको क्लियर हुआ होगा, जिनको पहले क्लियर नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
So am of two positive numbers, am of two positive numbers is, अच्छा, am ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज, ये हमको निकालना है। बस हमको दिया ये है कि उनका जीएम, उनका ज्योमेट्रिक मीन, उनका ज्योमेट्रिक मीन 4 दिया है और उनका हार्मोनिक मीन दिया है 16/5। सो हमको अरिथमेटिक मीन निकालना है, ए निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन जी 4 दिया है, हार्मोनिक मीन एच 16/5 दिया है। सो लेट्स सी कि ये कैसे निकालना है। फाइन, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इनके बीच में रिलेशन हमने क्या देखी थी, जी स्क्वायर इज ए एच। फाइन, जी स्क्वायर ए एच के बराबर होता है। अगर आपने वो रिकॉर्डिंग अच्छे से देखी हो तो उसमें ये प्रूफ है कि जी स्क्वायर इज ए एच आता है। एक बार इसको डिराइव भी करते हैं। देखो, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, एक्स प्लस वाई बाय टू। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो हम लोग फिर से ये डेरिवेशन कर रहे हैं ये वाले रिलेशन का। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ऑफ एक्स वाई। अच्छा, हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, 2/h इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। तो रिकॉर्डिंग में मैंने क्या बताया था, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। अभी आप क्या करो, यहाँ से x प्लस वाई निकालो, x प्लस वाई है 2a, और यहाँ पे स्क्वायर कर दो, तो जी स्क्वायर का वैल्यू आएगा एक्स वाई। तो अपने पास एक्स वाई का वैल्यू है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 2/h इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज 2a डिवाइडेड बाय एक्स वाई इज जी स्क्वायर। तो दोनों तरफ 2 कैंसिल आउट होगा, विल गेट 1/h इज इक्वल टू a बाय जी स्क्वायर, एंड इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई विल गेट जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। अब पहले ये बताओ, ये प्रूफ क्लियर हुआ आपको? रिकॉर्डिंग से भी क्लियर हुआ ही होगा, बट अभी क्लियर हुआ जी स्क्वायर इज ए एच कैसे आता है। फाइन, तो यही वाला जो फॉर्मूला है अपने को प्रूफ यूज करना है यहाँ पे, जी स्क्वायर इज ए एच। तो जी स्क्वायर, तो मतलब 4 स्क्वायर, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच, एच है 16/5। तो यहाँ पे आएगा 16 इज इक्वल टू ए इंटू 16/5। 16 विल कैंसिल आउट, सो ए का वैल्यू आएगा 5। यही निकालना था, अरिथमेटिक मीन ऑफ दोज टू नंबर्स इज 5। ओके, जिनके पास भी नेटवर्क इश्यूज है आप ये रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना। अगर आपके बहुत नेटवर्क इश्यूज है तो अभी मत देखो लेक्चर, टाइम पास हो रहा होगा। तो आप क्या करो, जब ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी तब देख लेना उसको। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हार्मोनिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। आपको हार्मोनिक मीन एच ये निकालना है। अगर अरिथमेटिक मीन अपने को दिया हुआ हो, अरिथमेटिक मीन है 15/2 एंड ज्योमेट्रिक मीन 6 दिया हुआ है। चलो आप लोग ट्राई करके देखो, एच निकालना है अगर जी और ए पता हो, जी स्क्वायर इज ए एच, ये यूज करो। टेल मी द आंसर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एच ओवर हियर।
तो 6 स्क्वायर इज a इंटू एच, तो 6 इंटू 6 इंटू 2/15 इज इक्वल टू h. सो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15. यहाँ पे कितना आएगा? h is 24/5. दैट इज करेक्ट. सो h का वैल्यू है 24/5. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स. g निकालना है. अगर अपने पास a पता हो, अरिथमेटिक मीन 75 एंड हार्मोनिक मीन दिया है 48. अब ये ट्राई करो, g का वैल्यू निकालो इफ वी नो a एंड h. So g is 60. Fine. Next question is sixth. So it is given that insert two numbers between 1/4 and 1/3. 1/4 और 1/3 के बीच में दो नंबर्स अपने को निकालने हैं. Let's say they are x and y. Such that resulting sequence is HP. So that ये चारों टर्म्स HP में आ जाएं. x और y अपने को निकालना है. So that these four terms are in HP. अच्छा, तो इनका रेसिप्रोकल 4, फिर 1/x और फिर 1/y और फिर 3, ये किस में आ जाएगा बताओ. आंसर आप लिख के बताओ. ये HP में है तो हमने इसका रेसिप्रोकल लगा दिया, तो ये सीक्वेंस किस में आएगा? AP. दैट इज करेक्ट. सो दिस सीक्वेंस इज इन AP. फाइन. तो AP का ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है और ये चौथा टर्म है, फोर्थ. सो T4 का फॉर्मूला लगाएंगे. T4 इज A प्लस 4 - 1 इंटू D. यहाँ पे A मतलब पहला टर्म 4 है, 4 प्लस 3D, और टर्म नंबर 4 हमको दिया है, टर्म नंबर 4 3 है, ये आएगा. तो -1 इज इक्वल टू 3D, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आएगा -1/3. सो द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP is -1/3. ओके. तो टर्म नंबर 2 ये है. टर्म नंबर 2 कैसे मिलता है AP में? टर्म नंबर 2 ऐसे मिलता है, पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, तो 4 - 1/3 विच इज 11/3. 1/x इज 11/3. तो x का वैल्यू कितना आएगा? 3/11. फिर हमको ये वाला टर्म निकालना है, ये टर्म नंबर 3 है. सो टर्म नंबर 3 का फॉर्मूला क्या होगा? नाउ 1/y इज टर्म नंबर 3. टर्म नंबर 3 कैसे निकालते हैं? a प्लस 2D. तो 1/y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू D. कॉमन डिफरेंस आया -1/3, ये देखो यहाँ पे. सो दिस इज 4 - 2/3. 4 3s are 12. 12 - 2 is 10. So 10/3. 1/y is 10/3. तो y is equal to 3/10. यही अपने को निकालना था, x निकालना था, y निकालना था, ये वैल्यूज है. फाइन. ये सब ऐसे करना है. क्वेश्चन नंबर 7th.
इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 1 एंड -27। तो 1 और फिर -27, इनके बीच में दो नंबर्स अपने को प्लेस करने हैं सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ जीपी, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो। अगेन हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये देखो, ये टर्म नंबर 1 है, दिस इज टर्म नंबर 1, दिस इज टर्म नंबर 2। तो टर्म नंबर 2 क्या होगा, ए आर, ये क्या होगा ए आर स्क्वायर, ये क्या होगा ए आर क्यूब। यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, तो इसको इक्वेट करेंगे, ये दोनों सेम है, तो ए आर क्यूब इज इक्वल टू 20 -27। ये जीपी है ना, जीपी ऐसे ही होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 इंटू आर क्यूब इज -27। टेल मी द वैल्यू ऑफ आर, आर कितना होगा यहाँ पे, क्यूब रूट ले लो दोनों तरफ, क्यूब रूट -3 विच इज करेक्ट, कॉमन रेशियो इज -3। तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, x का वैल्यू है ए आर, तो x इज इक्वल टू ए आर, ए का वैल्यू है 1, आर का वैल्यू है -3, तो x इज -3। उसके बाद y का वैल्यू देखो, y इज ए आर स्क्वायर, y इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, a का वैल्यू 1, r का वैल्यू -3, तो y का वैल्यू 9। Fine. So this was question number 7th. Question number 8. If AM of two numbers exceeds their GM, उन्होंने दिया है AM of two numbers exceeds GM by 2 and their HM, मतलब AM of those two numbers exceeds HM by 18/5, 18/5। फाइंड दोज नंबर्स, फाइंड नंबर्स, नंबर्स को निकालो। ठीक है, देखो कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, एम एक्सीड्स मतलब एम ज्यादा है वैल्यू में, एम ग्रेटर है जीएम से, तो एम जीएम से ग्रेटर है। एक्सीड्स का मीनिंग क्या है, ग्रेटर, कितने से ग्रेटर है, 2 से। फिर उन्होंने दिया है एम एक्सीड्स एच एम बाय 18/5, मतलब उनका सब्ट्रैक्शन 18/5 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दो रिलेशंस तो अपने को दिए हुए हैं। एक रिलेशन अपने को पता है ए एच और जी का, दैट इज जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। तो इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, यूज करके ए जी एच निकालेंगे, तो जी स्क्वायर होता है ए एच। तो क्या करें यहां पे, कैसे इनको निकालें, ठीक है, ये देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे, ए का वैल्यू है g+2, और यहां से हम लोग यहां से हम लोग नहीं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे यहां से हम लोग g की वैल्यू निकालते हैं, g की वैल्यू, तो a-2 इज इक्वल टू जी, और यहां से h की वैल्यू निकालते हैं, a-18/5 इज इक्वल टू h। और क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये इक्वेशन ऐसा दिखेगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या आएगा, यहाँ पे जी स्क्वायर है ना, तो जी मतलब a-2, a-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एच, एच का वैल्यू है a-18/5। यहां तक ये इक्वेशन का फॉर्मेशन क्लियर हुआ, कैसे फॉर्म किया इसको। अपने को AGH निकालना है, 3 इक्वेशंस है, तो हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एक इक्वेशन से हमने G निकाला, एक इक्वेशन से H निकाला और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया।
All of you comment whether this is clear or not. Okay, so let us solve it further. लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपांड करते हैं. ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 18/5 माइनस 18/5 इंटू ए. दोनों तरफ ए स्क्वायर का टर्म कैंसिल आउट होगा, तो 4 इज इक्वल टू 4a माइनस 18/5a. ये इक्वेशन आ जाएगी. इसको आगे सॉल्व करते हैं. तो 4 इज इक्वल टू, नाउ इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई ओवर हियर, 5 4 आर 20, 20 माइनस 18 इज 2, सो 2a/5 ये आ रहा है. सो a का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा आप बताओ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a ओवर हियर? a is 10, that is correct. a का वैल्यू है 10. फाइन. अगर a का वैल्यू 10 है तो यहां से g का वैल्यू मुझे बताओ. इसमें सब्स्टिट्यूट करो एंड फाइंड g. g is 8, that is correct. सो बस इतना ही काफ़ी है. हम लोग वो नंबर निकाल लेंगे. हमको नंबर्स निकालने हैं कि जिनका AM GM से एक्सीड करता है इतने से, AM HM को एक्सीड करता है इतने से. ये सब अपने को नंबर्स निकालने हैं, ठीक है. सो नाउ वी हैव गॉट G as 8 एंड अरिथमेटिक मीन as 10. अरिथमेटिक मीन क्या होता है? दो नंबर्स का x + y/2. एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? √xy. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे. 64 इज इक्वल टू xy एंड 20 इज इक्वल टू x + y. फाइन. तो यहां से इसको एंड इसको यूज करके हमको x और y निकालना है. वी नीड टू फाइंड x एंड y एज वेल. तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से y सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहां से y की वैल्यू कितनी है? 64/x. ये अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. 20 इज इक्वल टू x प्लस 64/x. ये आ रहा है. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 20x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 64. तो 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64. अब इसको फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकालो. सोचो 10th स्टैंडर्ड में आपने किए हैं ये फैक्टराइजेशंस. 64 के दो फैक्टर्स निकालो जिनका एडिशन 20 आता हो. क्या है 64 के दो फैक्टर्स जिनका सम 20 आता है? लिखो चैट बॉक्स में. 16 and 4, दैट इज करेक्ट. सो इसको आप फैक्टराइज ऐसे करोगे. x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4x प्लस 64. 0 इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 16 माइनस 4x माइनस 16. सो 0 इज इक्वल टू x माइनस 4x माइनस 16. तो अपने पास x के दो वैल्यूज आ रहे हैं. x इज इधर 4, x इज 60, नहीं x इज 16. तो अब ये x का वैल्यू अपन कहाँ रखेंगे? इसमें रखेंगे. तो y मिल जाएगा. y का वैल्यू है 64/x. तो y का वैल्यू 16 आएगा. फिर x का वैल्यू हम लोग ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? 64/16. तो y का वैल्यू 4. तो वो दो नंबर्स कौन से हैं? 4 और 16 या 16 and 4. सो दोज टू नंबर्स आर, जो अपने को दो नंबर्स चाहिए थे, दोज टू नंबर्स आर 4 and 16. This is the solution of this particular problem.
ओके, ऐसे टाइप के काफी सम्स हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, यहाँ पे ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। फाइंड टू नंबर्स हुज AM exceeds their GM, AM exceeds their GM by half and AM exceeds their HM। सेम वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है, 25/26। और तीसरा रिलेशन अपने को पता ही है कि G² बराबर होता है AH। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, फिर से वही आप भी अपने बुक्स में करते जाओ, G² इज इक्वल टू A। यहां से नहीं, अपने को क्या करना पड़ेगा, फिर वही करना पड़ेगा जो पहले किया। यहां से A माइनस हाफ इज इक्वल टू G, यहां से A माइनस 25/26 इज इक्वल टू H। ये दोनों कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे। तो G², तो A माइनस हाफ द होल स्क्वायर, G² is equal to A into H, H is A minus 25/26। If you expand this, you'll get A square minus A plus 1/4 is equal to A square minus 25A by 26। A square will cancel out। इस A को हम लोग लेफ्ट राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो 1/4 इज इक्वल टू A माइनस 25A बाय 26। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, you'll get 26A माइनस 25A बाय 26। तो 1/4 इज इक्वल टू A बाय 26। यहाँ से A की वैल्यू आएगी 26/4, 13/2। सो A का वैल्यू है 13/2। तो G का वैल्यू बताओ, आप लोग कैलकुलेट करो। व्हाट इज G ओवर हियर, यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इससे G की वैल्यू निकालो। G6, दैट इज करेक्ट। G क्या है, G इज A माइनस हाफ, A है 13/2 माइनस हाफ, so that is 12/2। 12/2 is 6। So now we have got A as 13/2, G is equal to 6। अभी अरिथमेटिक मीन क्या होता है, x प्लस वाई बाय 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √xy। यहां से अपन कैलकुलेट करते हैं कि x और y क्या होगा। तो यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, सो विल हैव 13 इज इक्वल टू x प्लस वाई। यहाँ पे स्क्वायर कर दो, तो 36 इज इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे 36/x, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 13 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। करो इसको फैक्टराइज, इसके क्या दो फैक्टर्स होने चाहिए, फोर एंड 9, दैट इज करेक्ट। सो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। क्लब दिस x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 9। और y क्या है 36/x। तो दो वैल्यूज है यहाँ पे x के, अगर आप x का वैल्यू 4 रखते हो इसमें, तो y का वैल्यू आएगा 9।
अगर आप x का वैल्यू 9 रखते हो इसमें तो y का वैल्यू आएगा 4। तो वो दो नंबर्स है 4 एंड 9। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज 2.4 है वो फिनिश होता है। ये लेक्चर अपन यहीं पे स्टॉप करने वाले हैं और मैं एक और रिकॉर्डिंग अभी बनाऊंगा, मॉर्निंग में आपको वो रिकॉर्डिंग भेजूंगा। बहुत ही लेंदी टॉपिक है, मॉर्निंग मॉर्निंग लिख दिया मैंने, मॉर्निंग। सो मॉर्निंग में अरिथमेटिको, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, अरिथमेटिको, ज्योमेट्रिक को प्रोग्रेशन, एपी जीपी। तो आपको वो लेक्चर देखना है। और इवनिंग में हम लोग क्या करेंगे, इवनिंग में इसके जो क्वेश्चंस है वो देखेंगे। तो आप दोपहर में या सुबह में अराउंड 12 o'clock कभी भी ये रिकॉर्डिंग बस देख के आना, ठीक है। स्टॉप ओवर हियर। पेपर है, पेपर तो होगा ही, ऑलमोस्ट हर सैटरडे आपका पेपर आप मान के चलो होगा ही होगा। मंडे टू फ्राइडे जो भी हम सीखेंगे सैटरडे को उस पर टेस्ट होगा ही होगा। एमसीक्यू का जो है टेस्ट अपन रखेंगे एवरी सैटरडे। एंड क्या होगा कि ये एमसीक्यू लिए जाते हैं मार्वल बुक से, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मार्वल पब्लिकेशन की। और जो भी COEP टॉप कॉलेजेस हैं, VJTI, इसमें जो भी बच्चे जाते हैं ये मार्वल पूरा का पूरा सॉल्व करके जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों का आपको मार्वल सॉल्व करना पड़ता है। या SPC, ये टॉप कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र के। ICT, UDCT या ICT बोलते हैं इसको, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस। तो उसके लिए आपको ये मार्वल पूरी करनी चाहिए एंड टू एंड। बट खैर मैं इसमें से पेपर्स बना बना के आपको दूंगा, आपको वो सॉल्व करने सैटरडे को। सो विल स्टॉप ओवर हियर।